नंबर वन शॉकिंग थिंग जो कि हो सकती है रेसलमेनिया में वो ये कि एक्चुअली में एक अच्छा स्टेज आ जाए। वेट व्हाट? अच्छा स्टेज? ये तो कब से नहीं हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। यस बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल कि भैया 5 ऐसी शॉकिंग चीजें जो कि रेसलमेनिया 39 में हो सकती है और 5 ऐसी जिनके कोई चांस ही नहीं है। एंड लेट्स रिव्यू सम ऑफ दीज। कुछ छोड़ देंगे, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसकी स्टार्टिंग ही इन्होंने रखी है कि जो चीज हो सकती है शॉकिंग एंड दैट इज कोडी डिथ्रोन्स रोमन रेंस। यू नो व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट ट्विटर और इंस्टाग्राम, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लोगों को, तो लास्ट टाइम क्या था, रोमन रेंस का फुल मतलब मेरे को याद है कि एटलीस्ट सोशल मीडिया पे काफ़ी कम लोग थे जो कि ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब जो ब्रॉक लेसनर के फैंस थे वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो एक होता है ना कि आपको 50-50% चाहिए होता है, वो नहीं दिख रहा था। बट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि यार कोडी रोड्स के फैंस भी कहीं ना कहीं से निकल के आ रहे हैं और जो नहीं थे वो भी कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जो रोमन रेंस को काफ़ी टाइम से देख देख के बोर हो गए। तो मतलब अब लग रहा है कि 50-50% एटलीस्ट ऑडियंस की तरफ से है। पेपर पे ये 50% है या नहीं वो पता नहीं है, बट जिसकी वजह से मेरे को मजा आता है फिर ऐसे मैचेस में। ऐसे लगता है कि अच्छा अगर कोडी रोड्स जीत गया तो मतलब ये आधा फैन बेस पूरा खुश हो जाएगा और आधा फैन बेस पूरा नाराज हो जाएगा। तो आई एम लाइकिंग दिस सिचुएशन नाउ। और कोडी रोड्स के रोमन रेंस को हराने के चांसेस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थे। हालांकि अब इसीलिए नहीं लगता बिकॉज द वे ही इज सपोर्टिंग सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली तो ये 6 मैन टैग मैच में जाके खत्म होगा और फिर बाद में कोडी और सैमी, कोडी और ओवेंस, इनकी राइवलरी शुरू हो सकती है। तो आई थिंक देयर इज अ बिग चांस कि शायद से कोडी रोड्स के पास टाइटल्स ना आए। दैट इज माई थिंकिंग। बट येस अगर ये होता है तो शॉकर तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप उस बंदे को हरा रहे हो जिस बंदे ने जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, एज, पता नहीं कितने सुपरस्टार्स को इस रन के दौरान हराया है और वो लोग फेल हुए रोमन रेंस को हराने में। अगला उन्होंने रखा है नो चांस, जो कि हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज ओमोस और ब्रॉक लेसनर एक क्लासिक मैच प्रोड्यूस कर दे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और ये ऐसी चीजें जिस पर हम ना तो अग्री कर सकते ना डिसएग्री कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो। सिंस ब्रॉक लेसनर इज देयर, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले से कि हाँ ये गंदा होने वाला है, बुरा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इट ऑल अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन ब्रॉक लेसनर। अगर वो किसी की रिस्पेक्ट करते और अगर उन्होंने मूड बना लिया कि मेरे को ये मैच अच्छा देना है, तो सामने कोई भी हो वो फिर मैच अच्छा होके ही रहेगा। और अगर ब्रॉक लेसनर के अंदर जरा सी भी रिस्पेक्ट है ओमोस के लिए, तो आई थिंक ये मैच जो है क्लासिक, तो खैर कहना गलत होगा क्योंकि आप ये जो इतने बड़े बड़े जायंट्स होते हैं उनसे क्लासिक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग क्लासिक देने नहीं आते, ये लोग यहाँ पर आपको मोमेंट्स देने आते हैं जो कि रेसलमेनिया में मिलने भी चाहिए। ऐसे बड़ा जायंट और सामने बीस्ट हो, ये तो हर किसी को देखना है। तो अगर उस तरीके से अगर चांस नहीं है कि इनका क्लासिक मैच हो, अगर मोमेंट भी हो जाता है, तो आई थिंक मेरे लिए वो सफिशिएंट है। ये लोग अगर 2 मिनट के अंदर भी ऐसा कुछ दे जाते हैं तो आई थिंक ये मैच की हाइप फुल वर्थ इट रहेगी। अगला उन्होंने लिखा है जो कि हो सकता है वो है द ब्लड लाइन फॉल्स अपार्ट, यानी कि ब्लड लाइन जो है चकनाचूर हो जाएगी। ऑलरेडी सैमी ज़ेन निकल चुका है। यू नो व्हाट आई थिंक ब्लड लाइन जब चूर होगी जब पॉल हेमन डिटैच होंगे, बिकॉज समहाउ इनके बीच जैसी भी टेंशन होती है पॉल हेमन कैसे ना कैसे करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो उसमें सक्सीड भी हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर किसी को ब्लड लाइन को अलग करना है तो उनको पॉल हेमन से शुरू करना पड़ेगा। एंड ब्लड लाइन का खात्मा तो डेफिनेटली हर कोई देखना चाह रहा है इस पॉइंट पर, क्योंकि नो मैटर हाउ मच वी लव एक फैक्शन को, एक पॉइंट आता है जब हमको ये होता है कि यार अब इनके बीच होनी चाहिए लड़ाई। और आई थिंक 2020, 2021, 2022 एंड नाउ 2023 तो बहुत अच्छा रन हो चुका है। नाउ वी वांट की जो वी द वंस करके हैं ये वंस होके अलग अलग हो जाए और सिंगल्स में ही खेले। हाँ, जिमी और जे उसो एक साथ रह सकते हैं, आप लोगों को कोई अलग ही नहीं कर सकता। तो बाकी ब्लड लाइन का फॉल होना रेसलमेनिया के अंदर, ब्रो दैट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक, क्योंकि रेसलमेनिया में आई डोंट नो कि ऐसे चीज़ें होती भी हैं। मतलब वहाँ पे फैक्शन बनना या फिर फैक्शन टूटना ये बहुत रेयरली ही होता है। अगला उन्होंने लिखा नो चांस, कि नहीं हो सकता, एंड दैट इज न्यू डे रिटर्न्स इन फुल फोर्स। यार कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स को देख के बड़ी बोरियत सी होती है, क्योंकि इवन दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ न्यू डे, बट जब ये 3 आते थे मज़ा तो तभी आता था जब बिगी को इन्होंने अलग किया, बिगी का सिंगल रन चला, हमने कहा चलो ठीक है यार तुम ट्राई मार लो। बट अल्टीमेटली वी ऑल नो कि इकलौती ऐसी फैक्शन है जिनको हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज द न्यू डे। और आप कह रहे हो कि चांस नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 39 में एक रिटर्न तो हमें देखने को मिलने वाला है। इट कुड बी बिगी, इट कुड बी रैंडी ओटन, इट कुड बी एजे स्टाइल्स, मतलब कोई तो होगा जो कि रिटर्न करने वाला है। एंड आई थिंक बिगी के चांसेस मेरे को पर्सनली ज़्यादा लग रहे हैं।
और रैंडी ऑर्टन के इसीलिए नहीं लग रहे क्योंकि रिडल का ऐसा कुछ है नहीं, अगर रिडल का होता तो शायद से रैंडी ऑर्टन भी आ जाते, बट ये इनमें से कोई भी आता आई थिंक हैप्पीनेस तो होने ही वाली है। अगला है कि जो कि हो सकती है, दैट इज लोगन पॉल एंड सेथ रॉलिंस स्टील द शो, लेट्स गो बेबी। आई मीन सेथ रॉलिंस के पास तो मुझे लगता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भैया नाइट 1 में हम तुमको डालेंगे, तुम्हारा काम है कि बस शो को स्टील करना है। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया, उन्होंने और कोडी रोड्स ने मिलकर यही चीज करी। एंड ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सामने से कि नाइट 1 का जो सबसे बेस्ट मैच होगा वो सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल होने वाला है। ये मैं हो सकता है मैं नहीं घुमा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ये होगा। यस, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को लोगन पॉल पे, और सेथ रॉलिंस पे तो कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं, वो तो हमें पता ही है कि चलो यार सेथ रॉलिंस है तो सब संभाल लेगा बंदा, तो इसीलिए ये इसमें सरप्राइज होने की तो कोई बात ही नहीं है। दिस इज डेफिनेटली इज गोइंग टू हैपन। अगला उन्होंने बेसिकली लाइक उन दोनों को मैं क्लब कर देता हूँ। नंबर 1 इज कि जो कि हो सकता है, एंड दैट इज द रॉक शोज अप। ब्रो, वेरी बिग हिस्ट्री बिटवीन द रॉक, हॉलीवुड, द मिज जो कि होस्ट है, द रॉक जो कि होस्ट हुए थे एक बार रेसलमेनिया में, उसी रेसलमेनिया में जिसमें द मिज ने मेन इवेंट किया था और उनको द रॉक ने जितवाया भी। सो मेनी थिंग्स हैपेंड बिटवीन दीज टू सुपरस्टार्स। और एक बार याद द रॉक की कॉपी करी थी द मिज, जो है डिस्गाइज करके आए थे एज द रॉक। तो मेरे को लगता है कि वो फुल सर्कल हो सकता है और द मिज को पटकने के लिए द रॉक आ सकते हैं, बट इन्होंने जो दूसरा लिखा है वो ये जो नहीं हो सकती, एंड दैट इज कि द रॉक लड़े। यस, ये तो हम सबको पता है, अगर द रॉक रिटर्न भी करते तो वो भी लड़ने वाले नहीं है, अनलेस रेसलमेनिया 32 जैसा कुछ करने का प्लान है। रेसलमेनिया 32 में द रॉक ने एरिक रोवन को कितना 3-4 सेकंड में हरा दिया था ना, तो अगर वैसे ही कुछ करने का प्लान है द मिज के साथ, देन द मिज आपका है, आपको जो करना है करो, हमें तो एंटरटेनिंग शो चाहिए, बाद में फिर देख लेना मरीज बेचारी गुस्सा हो जाएगी। लेकिन द रॉक का शो होना और द मिज के लिए होना, ये आई थिंक सबसे बड़ा बैड नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज वी ऑल वांट कि वो ब्लड लाइन की स्टोरी में इन्वॉल्व हो, ना कि द मिज और इवन सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, इनकी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं करवाना है हमें द रॉक को। इवन आई डोंट वॉन्ट कि द रॉक आए और एज द रॉक आए कि हाँ यार मैं द रॉक हूँ, रेसलमेनिया में इंजॉय करो, बिड़ू क्या ऑडियंस है, मस्त, ये चलो मैं जा रहा हूँ तुम लोग इंजॉय करना, ये नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो किसी सुपरस्टार के साथ या किसी राइवलरी में, तो ही मज़ा है। अदरवाइज तो ये चीज़ तो कोई भी बोल दे, ये चीज़ तो हम बेली से बुलवा देंगे, उसमें मज़ा भी आएगा मुझे नहीं तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि द रॉक भले ही अगर नहीं भी लड़ने वाले हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आ रहे हैं देन मेक श्योर कि वो रोमन रेंस, इवन जॉन सीना, आई डोंट नो, मे बी ब्रॉक लेसनर, ऐसे राइवलरीज में अगर घुसते हैं देन आई एम ऑल फॉर इट। और हॉलीवुड है तो हॉलीवुड में चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं द रॉक के आने के। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपना रेसलमेनिया का शॉकर लिख के बताना जो कि आपको लगता है कि यार ये मेरे को लगता है कि मतलब दुनिया की नज़रों में ये शॉकर हो सकता है और मेरी नज़रों में भी शॉकर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा कि नहीं ये होगा। कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।